वेरिकोसील क्या होता है? वेरिकोसील आपके अंडकोश यानी टेस्टिकल्स के चारों तरफ पाया जाने वाला सूजा हुआ नसों का गुच्छा है। ये टेस्टिकल्स या अंडकोश के चारों तरफ नसों का गुच्छा कहां से आ जाता है? इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेल्स में, मर्दों में जो टेस्टिकल्स हैं उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन एक अलग विधि, एक अलग प्रोसीजर से होता है। तुलना करें अगर हम एक फीमेल की ओवरी से, जो कि अंडाशय है एक फीमेल का, जो बॉडी के अंदर होता है। तो फीमेल में, लेडीज में जो एग्स का प्रोडक्शन है वो शरीर के अंदर ही होता है। मेल्स में जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है वो टेस्टिकल्स में या अंडकोश में, मेल्स में शरीर के बाहर होता है, स्क्रोटम में, जहां पर वो टेस्टिकल्स बाहर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिकल्स में जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से कुछ डिग्रीज कम चाहिए होता है। इसलिए ये टेस्टिकल्स को शरीर से बाहर रखा है नेचर ने या भगवान ने, जिसे भी आप मानते हो। तो ये जो स्पर्म प्रोडक्शन है ये टेम्परेचर से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। आपने देखा होगा कभी आप सर्दियों में अगर बाहर निकलो या ठंडे पानी में उतर जाओ तो ये जो अंडकोश है, टेस्टिस है, ये शरीर के पास आ जाते हैं, क्योंकि अब बाहर का टेम्परेचर जो जितना टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए चाहिए उससे काफी कम है। तो अब ये टेस्टिकल्स शरीर के पास आ जाते हैं ताकि इनको टेम्परेचर ज्यादा मिल सके और हीट मिल सके। इसके विपरीत कभी अगर फीवर है या शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने एक्सरसाइज करी है या आप बहुत ज्यादा गर्मी में हो, तो ये जो टेस्टिकल्स हैं शरीर से नीचे लटकने लगते हैं, क्योंकि अब बॉडी का टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो चाहिए उससे ज्यादा हो गया है, तो ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। ऐसा करने के लिए नेचर ने स्क्रोटम में, उस थैली में जिसमें टेस्टिकल्स होते हैं, उसमें मसल्स प्रोवाइड करी हैं। ये मसल्स टेस्टिकल्स को ऊपर या नीचे ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं, आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नेचर ने एक और सिस्टम बनाया है, वो है आपकी दोनों गोलियों, दोनों टेस्टिस के चारों तरफ एक नसों का जाल बनाया हुआ है। इसमें लगातार ब्लड फ्लो होता रहता है, एक तरफ से ब्लड आता है और दूसरी तरफ से जाता है। ये एयर कंडीशनिंग की तरह आपके टेस्टिकल्स को ठंडा रखने का काम करती है। अगर टेम्परेचर किसी कारण से ज्यादा बढ़ने लगता है तो ये ब्लड फ्लो बढ़ के उस हीट को वापस ले जाता है टेस्टिकल्स के पास से। अब आप इमेजिन करिए कि जो ब्लड टेस्टिकल्स में आ रहा है अगर वो पूरी तरह वापस नहीं जाता तो जो बचा हुआ ब्लड है वो वहीं रह जाता है, उससे इन नसों में धीरे धीरे सूजन आने लगती है। इसी सूजी हुई नस को हम वेरिकोसील कहते हैं। ये उसी तरह है जैसे कि कई बार लेडीज में पैरों में नसें सूजी हुई मिलती हैं, छोटी छोटी नसें या नसों का गुच्छा मिलता है, जिसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं। मेल्स में भी होती है, ज्यादातर लेडीज में। इसी तरह से मेल्स में टेस्टिकल्स के चारों तरफ अगर जो खून का बहाव है वो स्लो हो जाए, पूरा वापस ना जाए, तो उसे वेरिकोसील कहते हैं। ये वेरिकोसील अगर बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है नसों में तो वो हाथों पे फील भी हो सकता है और उससे कुछ लक्षण सामने आने लगते हैं और कभी कभी कुछ नुकसान भी हो सकता है। वेरिकोसील से रिलेटेड क्या लक्षण हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ट्रीटमेंट की जरूरत कब पड़ती है, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया कि नसों का गुच्छा कहां से आ जाता है टेस्टिकल्स के चारों तरफ और ये कैसे सूज जाता है। कभी कभी इसके पीछे कुछ कॉज होते हैं, फूली हुई नसों के पीछे रेयरली पेट के अंदर कभी कोई ट्यूमर हुआ या कोई गांठ हुई जिसके कारण खून का बहाव रुक रहा है, उसके कारण भी होता है। ज्यादातर कोई खास कारण नहीं पता चलता, सिर्फ सूजी हुई नसें मिलती है। पर इसके लिए एक बार यूरोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है, वो आपको पूरी तरह एग्जामिन करेंगे और आगे कोई अगर टेस्ट करना है, अल्ट्रासाउंड करना है तो वो सजेस्ट करेंगे। थैंक यू।